बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, संत महापुरुषों ने बड़े ही सुंदर भाव से हम इंसानों को साध संगत जी समझाए हैं कि वाकई में असली जीवन जीना क्या होता है, इस जीवन जीने का असली मकसद क्या होना चाहिए, इस जीवन को जीने का तरीका और सलीका क्या होना चाहिए, इस जीवन का क्या अर्थ बनना चाहिए। साध संगत जी इन सभी चीज़ों से साध संगत जी हमें रूबरू करवाया है और असली हकीकत तक साध संगत जी संत महापुरुष हमें पहुंचाने की हर संभव कोशिश भी किए हैं। तो आओ साध संगत जी विचार करें कि वाकई में साध संगत जी इस जीवन को अगर बदलनी है तो संत महात्माओं के अमोलक विचार वचन को साध संगत जी इस जीवन में उतारना होता है। जब तक साध संगत जी संत महात्माओं के अमोलक वचन पर हम नहीं चलेंगे तब तक साध संगत जी बात बनने वाली नहीं है। आओ साध संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष हम इंसानों को समझाते हैं कि मूल लक्ष्य की प्राप्ति से ही जीवन की सार्थकता है। इस मूल को जान लेना ही असली जीवन जीना है। जीवन का अर्थ तभी बनेगा जब इस परमात्मा को हम जान लेंगे, इसको पहचान लेंगे, इस मूल से हम रूबरू हो जाएंगे साध संगत जी। फिर जाकर साध संगत जी हमारे जीवन में आनंद आएगी और जीवन असली मायने में जीना वो साध संगत जी कहलाएगा। साध संगत जी आओ विचार करें। वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो आज साध संगत जी इस भौतिकवादी दुनिया में लोग इस प्रकार से उलझ चुके हैं जो इस भौतिकवादी दुनिया में ही साध संगत जी इसे ही हकीकत समझते हैं। इस भौतिकता को ही साध संगत जी अपना एक लक्ष्य समझ लिए। इस दुनियावी इंसान दुनियावी लक्ष्यों में दुनियावी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साध संगत जी चेतन रहता है कि हमें ये मिल जाए, हमें इस चीज़ की प्राप्ति हो जाए। साध संगत जी जो दिख रहा है, जो साध संगत जी सांसारिक तौर पर भौतिकवादी दुनिया में इस रंग बिरंगे संसार में दिख रहा है, उसी को लोग हकीकत मान रहे हैं, मूल को पहचान नहीं रहे हैं। इसलिए साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि दुख परेशानी सताएगी जब इस परमात्मा को, इस निर्गुण निरंकार दातार को नहीं जानोगे। कोई भी काम करोगे तो साध संगत जी उस काम का साध संगत जी सही अर्थ नहीं बनता। इस परमात्मा को जानकर, इसको पहचान कर कोई भी काम किया जाए तो साध संगत जी परमात्मा की रजा में वो कार्य होता है। और साध संगत जी परमात्मा, साध संगत जी हर चीज़ से साध संगत जी हमें जो है भरे पड़े रखते हैं। आओ साध संगत जी विचार करें। कई बार होता क्या है, सांसारिक तौर पर अगर बात किया जाए तो लोगों के मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है साध संगत जी, बहुत सारी कामनाएं होती है कि हमें ये चीज़ मिलना चाहिए, हमको इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन जो सच्चे गुरसिक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वो साध संगत जी कभी परमात्मा से ये नहीं कहते कि भगवान हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये दे दो। क्योंकि साध संगत जी वो जानते हैं कि जो उसकी मर्जी होगी वही हमें मिलेगा। हमारी ज़रूरत जो है वो हमको मिले या ना मिले इसकी कोई गम नहीं, जो ज़रूरी होगा उसके नज़र में वो हमें जरूर मिलेगा। साध संगत पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में साध संगत जी लिखा हुआ है कि प्रभु भले ही वो ना देगा जिसकी हमको हसरत है, जिसकी चाहत है, भले वो हमें साध संगत जी मिले या ना मिले साध संगत जी, लेकिन वो अवश्य ही देगा जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी हमें ज़रूरत है। उसकी नज़र में जिस चीज़ की ज़रूरत साध संगत जी हमें है वो ज़रूर देंगे। भले ही साध संगत जी हमारे मन में इस तरह की इच्छाएं चल रहा है कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, ये चाहिए, वो मिले या ना मिले, लेकिन जो उसके नज़र में हमारे लिए ज़रूरत है वो ज़रूर हमें साध संगत जी देगा। डॉक्टर को मालूम होता है साध संगत जी कि किसको कैसा रोग है, वैसे ही दवाई देकर साध संगत जी उसको निरोग करता है। ये नहीं है कि हम डॉक्टर के सामने जाते हैं कि हमको जो है इस प्रकार का दवाई दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। डॉक्टर जब भी देंगे अपने हिसाब से देंगे साध संगत जी, क्योंकि उसको मालूम है। वैसे ही साध संगत जी परम पिता परमात्मा या निर्गुण निरंकार दातार वो जानते हैं कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो साध संगत जी ज़रूरत के हिसाब से हमें दे देता है। आओ साध संगत जी, कोई मलाल नहीं, किसी भी तरह की कोई शिकवा शिकायत नहीं। साध संगत जी पूर्ण समर्पण के साथ सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक करके तो देखिए, एक चमत्कार होता है साध संगत जी, एक चमत्कार कह ले, जो साध संगत जी आनंद से भर देता है, जो साध संगत जी अंतर मन को उजागर कर देता है, प्रकाश से भर देता है साध संगत जी। फिर कहीं तंगदिली नहीं आती साध संगत जी जीवन में तंगदिली नाम की कोई चीज़ नहीं रहती साध संगत जी। स्थिति परिस्थिति में जीना सदगुरु हमें सिखा देते हैं, आप समान बना देते हैं। साध संगत जी आओ आज हम सभी अपने आप को भाग्यशाली समझे
जो इतना सुंदर परिवार आज सदगुरु माता जी की कृपा से मिला हुआ है साथ संगत जी, जो साथ संगत जी इस मूल्य को पहचान कर भक्ति करने का सुंदर सौभाग्य दिया है, सुनहरा अवसर दिया है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, साथ संगत जी अगर नहीं संभले तो साथ संगत जी बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। वैसे आज देखा जाए साथ संगत जी, साथ संगत जी सभी चलते हैं, सभी साथ संगत जी चल रहे हैं। संत महापुरुष साथ संगत जी कहते हैं कि चलना और पहुंचना, इस दोनों में, इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलना और पहुंचना में बहुत बड़ा अंतर है साथ संगत जी। साथ संगत जी एक छोटा सा विचार है, एक बार की बात है साथ संगत जी, बहुत 3 4 5 जो है ना मित्र थे, वो साथ संगत जी एक नाव पर सवार होकर समुद्र को पार कर रहा था। साथ संगत जी रात्रि का वक्त था। साथ संगत जी जो केवनहार थे, नाव चलाने वाले, सारी रात चलाते रहे। जब सुबह हुई साथ संगत जी तो देखा कि नाव तट पर ही, वही जहाँ था वहीं है। उन्हें पहुँचना था लेकिन वो साथ संगत जी जहाँ तक पहुँचनी थी वहाँ पहुँच नहीं पाया, बस रात भर चलते रहा। सुबह जब हुई तो देखा साथ संगत जी कि वो जो है ना रस्सी खोलना ही भूल गए थे, रस्सी खोली ही नहीं थी, तो कैसे साथ संगत जी वो पहुँचेगा मंजिल तक। चला तो रात भर लेकिन मंजिल तक नहीं पहुँच पाए साथ संगत जी। संत महापुरुष इसलिए कहते हैं कि चलना और पहुँचना में बहुत बड़ा डिफरेंस है। साथ संगत जी कोल्हू का बैल एक ही स्थान पर चलते रहता है किंतु पहुंचता नहीं है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी विचार करें कि इसी प्रकार से हम आज बंधनों में बंधे हुए हैं, बंधनों में इस प्रकार जकड़े हुए हैं, चल तो रहे हैं लेकिन मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं साथ संगत जी, पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये आत्मा बेचैन है। आत्मा इस परमात्मा की जानकारी प्राप्त करने के लिए, मूल्य को पहचानने के लिए बेचैन है, लेकिन क्या होता है, इस बंधनों में हम जकड़े हुए हैं साथ संगत जी। ये बंधन हमें छोड़ता ही नहीं है, बस चल रहे हैं। आओ साथ संगत जी, इस प्रकार का चलना मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा पाएगा साथ संगत जी। साथ संगत जी आओ अपने आप को हम समर्पित कर दे, अपने आप अंदर खाली कर दे और सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक करके ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता जो सतवचनी पुरुष है, जो संत महापुरुष है, सच्चे सतगुरु, सच्चे गुरसिक है, उसके चरण से लग जाए बेड़ा पार हो जाता है साथ संगत जी। अमोलक का ये जन्म सवर जाता है साथ संगत जी, ये जन्म साथ संगत जी उजागर हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है। और साथ संगत जी आज ऐसा संत महात्माओं का ये जो सुंदर परिवार सदगुरु माता जी की असीम कृपा से मिला हुआ है, तो आओ साथ संगत जी इस परिवार में हम अपने आप को डुबो दे। कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लो, ये अवसर का लाभ उठा ले साथ संगत जी, ये अवसर फिर मिलने वाली नहीं है। साथ संगत जी जरा विचार कीजिए, कहते हैं कि याद कीजिए कि ये 84 का चक्कर अगर फिर मिल गया ना, तो फिर क्या पता साथ संगत जी कि फिर यह मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। 84 का चक्कर बड़ा ही खतरनाक है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार, ये मिलने वाली बार बार नहीं है, यह साथ संगत जी मिला हुआ है। इसको हम जान पहचान कर भक्ति कर ले, अपने जीवन को सरल सहज बना ले, मूल लक्ष्य की प्राप्ति कर ले, जीवन की सार्थकता को समझ ले, जीवन के अर्थ को समझ ले। साथ संगत जी जीवन आनंद से भर जाता है, कल्याण हो जाता है साथ संगत जी। साथ संगत जी दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जिस भी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा। आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में दास को माफ़ करना। दास बहुत ही ज़्यादा वक्त ले लिया, दास को अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।